आपको न्यू कंपोजिशन बनाना है और हाइट और वेट चेक कर लीजिएगा और ड्यूरेशन आप 10 सेकंड रख लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना भी आपका वीडियो का लेंथ है। उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ऊपर प्रोजेक्ट में क्लिक करके वहाँ से प्रोजेक्ट होगा आपके फोल्डर में कहीं से भी, आप उसको लाके यहाँ इंपोर्ट कर लीजिएगा। जैसे सॉन्ग का वीडियो मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब उसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा टाइमलाइन पे। फिर इसका आगे क्लोज कर दोगे, उसके ऊपर आप टेक्स्ट टूल में जाओगे, उसको सिलेक्ट करोगे। आप ये देख लेना, आप यहाँ से टाइम लेंस आगे पीछे करके पहले सुन लेना कि आपको कहाँ पे वॉइस, कहाँ से आपका गाना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि टेक्स्ट डालना है, तो आप वहाँ पे अपना टाइम लाइन को लेके जाना और बाकी का जो पार्ट हो आप उसको कट कर देना। अब आपको कट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल शिफ्ट डी दाबिएगा, जिससे वो स्प्लिट लेयर हो जाएगी और जो लेफ्ट वाली लेयर है आप उसको ना क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। लाइन को स्टार्टिंग पे लेकर आइएगा और उस लेयर को ड्रैग कर लीजिएगा स्टार्टिंग पे। स्क्रीन पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा अपने सॉन्ग के हिसाब से, जो भी यहाँ पे पहला वर्ड बोले, कुछ भी सॉन्ग का वर्ड हो तो सबसे यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। इधर से जाके आप टेक्स्ट का जो साइज है आप उसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है। वहाँ से आप स्नेक इफेक्ट को आप सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिएगा टेक्स्ट लेयर के ऊपर और ये ओके क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये वाला इफेक्ट है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउनलोड फोल्डर में जाके वहाँ से इसको कट करिएगा। उसके बाद आप माई कंप्यूटर में जाइएगा और आप प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करिएगा, ऊपर IDP का फोल्डर आएगा उस पर क्लिक करिएगा। फिर आफ्टर इफेक्ट का आएगा उस पर ओपन करिएगा उसको। फिर ऊपर आएगा सपोर्ट फाइल्स, उसको भी ओपन आप कर लीजिए उस पर क्लिक करके। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा होगा प्लगइन्स, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको दे रहा होगा इफेक्ट फोल्डर, तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप उसको इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने पहले से कर रखा है इसलिए आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पहले आप आफ्टर इफेक्ट को क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद ये आप यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट आप ओपन करिएगा, तब आपका जो वो स्नेक इफेक्ट है आपका वहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब दोबारा से आफ्टर इफेक्ट में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप क्लिक कर लीजिएगा साइड में। उसके बाद ग्लो पे क्लिक करिएगा। फिर आप गोल्ड का थ्रेशोल्ड को आप कर लीजिएगा 25% और आप रेडियस को उसको कर दीजिएगा 38% के आसपास। उसके बाद यहाँ से नीचे आके टर्बुलेंट डिस्प्ले है, आप उसको अमाउंट को कर दीजिएगा, अमाउंट कर दीजिएगा 33 और साइज कर दीजिएगा 46। यहाँ से इसकी क्वालिटी ना आप हाई सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो स्नेक का एप्लीट्यूड को आप कर दीजिएगा 510। यहाँ से टाइमलाइन को आप आगे करके देख सकते हैं कि आपका भी एनिमेशन कैसे हुआ है। ये भी ना कुछ ज़्यादा ही ये थोड़ा सा वेव कर रहा है, तो उसको आप क्या करिएगा, थोड़ा सा उसको थोड़ा एप्लीट्यूड का 400 कर दीजिएगा। इसका जो ट्रिपल लेंथ का अमाउंट है आप उसको कर दीजिएगा 22 और जो उसका साइज है आप उसको कर दीजिएगा 32 के आसपास। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये सही हो गया। आप क्या करेगा, आप इफेक्ट एंड प्रेशर में जाएगा, वहाँ पे लिखेगा फेड अप वर्ड लिखेगा, उसको ड्रैग कर दीजिएगा टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद टेक्स्ट पे आप क्लिक करिएगा, कीबोर्ड का यू बटन दबिएगा, जिससे जो की लगी होगी वो खुल जाएगी। उसके बाद उसकी दोनों की को सिलेक्ट करके थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर ऐसे आ जाइएगा। अभी देख सकते हैं कि आपका कैसे ये फेड करके मतलब कि टेक्स्ट कैसे आपका शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको स्प्लिट करना हो उसके बाद एडिट पे जाएगा, वहां से आपको स्प्लिट लेयर दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका हो जाएगा। जब ये स्प्लिट लेयर हो गया आपका, तो ऊपर वाली लेयर पे आप क्लिक करेगा, उसका यू बटन दाबिएगा, जो उसकी की आगे आपको दिख रही है उसको उन दोनों को सिलेक्ट करिएगा और उसको बराबर लेके चले जाइएगा। अब यहाँ पर जहाँ पे आप दूसरा वर्ड बोला जा रहा था, अब यहाँ पे आप दूसरा वर्ड जो भी सॉन्ग का जो भी वर्ड होगा या कोई भी आप यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो बना रहे हो उसमें सबटाइटल लिख रहे हो, जो भी वर्ड होगा तब यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर लीजिएगा और इसको अपने हिसाब से एरो सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी टेक्स्ट को रखना हो कि यहाँ शो करे वहाँ शो करे, अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इसका जो फेड अप का जो की लगा हुआ है उसको थोड़ा सा पास कर लीजिएगा ऐसे करके। अब आप देखिएगा चला के आपकी जो दो की लगी कैसे शो कर रहा है आपका ये। अब जैसे यहाँ पे मेरा दूसरा टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट लेयर करके उसके बाद इस की को तो आगे लेके चला जाऊंगा, मैं टाइमलाइन का आगे जाऊंगा। देखो यहाँ शो कर रहा है वर्ड, इस पर फिर डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद उसको डिलीट करके यहाँ पे अपना जो थर्ड वर्ड है मैं उसको यहाँ पर टाइप करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस साइड एडजस्ट कर लूंगा। मेरा जो तीसरा वर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं नीचे वाला जो मैंने लगा रखा था उसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लूंगा, उस की को भी थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लूंगा और जो इतना का हिस्सा है मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आपके डुप्लीकेट स्प्लिट लेयर करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ से इसको मैं इसकी लाइन के बराबर इक्वल लेकर आ जाऊँगा ऐसे करके ड्रैग करके। और जैसे कोई पार्ट आप डिलीट कर देते हो तो आप सर्कल जब वहाँ अपना माउस लेकर रहोगे ना, वहाँ पे एक एरो बना होगा, तो उससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखिए आपका किस तरीके से ये भी शो कर रहा है। इसी तरीके से आपने जहाँ जहाँ पे वर्ड बोला वहाँ पे अपना आप टाइप करके डाल सकते हैं। अब जब भी स्प्लिट करिएगा ना, तो उस लेयर को क्लिक करके यू बटन दबिएगा, जिससे की खुल जाएगा और उसका की ना आगे शो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आपने जो पहले वाली लेयर में आपने जो की लगा रखा होगा वर्ड में, तो उसी का वो ऊपर साइड वहाँ पे शो कर रहा होगा, इसलिए उसको यू बटन दबा के खोलिएगा और उसकी जो की होगा उसको आगे की तरफ आप ड्रैग कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको जितना भी वर्ड लिखना पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते हो, ऊपर रखना हो, सेंटर में रखना हो, जहाँ शो करना हो आपको कि हाँ यहाँ वर्ड ऐसा ऐसा करके एनिमेट करके शो करे, आप वहाँ भी अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करके स्प्लिट कर देता और राइट साइड वाला डिलीट हो गया था मेरे से, तब यहाँ से अब इस लेयर के साइड में लाके लेके जाएगा माउस को, तो वहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में पहले वर्ड लिखा था और उसके बाद अब मैं लिख रहा दूसरा वर्ड, तो क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करके मैं उसको यहाँ से लाके नीचे सेंटर में ले आऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि वर्ड मेरा अलग अलग तरीके से एनिमेट करके शो करता रहे, जैसे मैंने बताया था आपको। कि आप चाहते हैं कि कोई वर्ड पूरा वाइट, अब ये वर्ड पूरा वाइट है, आप चाहते हैं कि किसी किसी में कलर कर दो आप, तो आपको क्या करना है कलर करने के लिए, जैसे एक वर्ड ये वाला वॉर को टाइमलाइन लेके जाएगा, आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिखेगा, उस पर क्लिक करेगा, यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ओके क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपको जैसे बीच में वाइट रखना, आप लास्ट वाले पे जाइएगा, उस पर डबल क्लिक करिएगा और यहाँ से कलर लीजिएगा और यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी कलर करना है, ऐसे आप हर टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। किसी भी आप जैसे मान लीजिए, आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप लिख रहे हैं जहाँ पे ये 3 लिखे हुए हैं एब्सोल्युटली नथिंग, तो जैसे एब्सोल्युटली भी मैंने गया, मैंने उस पे उस खाली उसी को सिलेक्ट करा मैंने, और फिर कलर पे गया व्हाइट कलर पे, वहां से मैंने कोई और सिलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा जिसको आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। अब सारे टेक्स्ट को आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आपका एनिमेशन जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये तो हम 9:16 रेशियो का आप बना रहे हैं, जैसे रील वील इंस्टाग्राम पे बनता है। अगर आपको जैसे पूरा फ्रेम में बनाना हो तो आपको क्या करिएगा, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू कंपोजिशन पे जाइएगा और यहाँ से जो वेट तो हाइट है ना, आप में जाएगा, वहाँ से आप ये 1080 के 20.9.97 फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप ओके क्लिक कर दीजिएगा।